बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट पर हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि 2000 का जो नोट है वो अब चलन में नहीं रहेगा। हालांकि समय दिया गया है, सितंबर तक आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? जब सरकार ने 2000 का नोट चालू किया था उस वक्त तो बहुत बड़ा गाजा-वाजा किया था कि करेंसी बड़ी हो गई है इंडिया की, ऐसा वैसा, लेकिन अभी ये बंद क्यों कर दिया है इसका भी कारण देना चाहिए कि नोट क्यों बंद कर दिया है। और उसकी वजह से जो ब्लैक मनी बढ़ा है, मतलब बड़ा होगा, क्योंकि पहले तो बहुत नोट दिख रहे थे लेकिन उसके बाद नोट गायब हो गए। वो नोट कहाँ गए इसका सरकार ने खुलासा करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को खुलासा करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, 2000 का नोट अब मार्केट में नहीं मिलेगा? नहीं, जो बंदी करना था तो चालू ही क्यों किया? 1000 का नोट बंद ही क्यों किया? अपनी करेंसी इतनी ऊपर नहीं है कि 2000 का नोट सब जगह पे चलेगा, ये होना ही था। लेकिन अभी 6-7 महीने से जो नोट नहीं दिख रहा है कहाँ नोट? 2024 आपको लगता है होर्डिंग हुई है इस वजह से सरकार? 2024 के इलेक्शन की वजह से मुझे लगता है वो नोट। आप क्या कहेंगे कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं है? अगर जिनके पास वो नोट जमा है वो 30 सितंबर तक जमा नहीं कराएंगे तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। वो तो बड़ी मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के इसे रोजी रोटी जो बहुत दिन दिहाड़ी कर लेते हैं वो लोग कहाँ से ये लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने 2000 का नोट ब्लैक मनी में जमा किया होगा, बैंक में नहीं जमा किया होगा। चलिए देखिए रजनीश, ये हर किसी की अपनी अपनी राय है। आलोक पुराणिक जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो दरअसल हुआ यूं है कि एक हड़कंप सा मचा एक गलत फहमी की वजह से, इस फैसले की वजह से हुआ यूं कि लोगों को नवंबर 2000 एक बार फिर मैं अपने सहयोगी जीत भाटी के पास चलूंगा। जितेंद्र भाटी के पास में कुछ लोग मौजूद हैं। जीत, आऊंगा आपके पास, लेकिन आलोक जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, बीच में कनेक्शन आपका चला गया था। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ये दरअसल फैसला रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति मेरे सामने है और उसके साथ अगर जो दिखाई पड़ रहा है कि कोई ये नोटबंदी जैसा मामला नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे जनता के पास नवंबर 2016 की स्मृति है और बड़ी खौफनाक स्मृति है, तो एक तरह से बाजार में हड़कंप है। जब मैं अभी लौट के आया तो मेरी माँ ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आलोक, मेरे पास 2-2 हजार रुपए के नोट रखे हुए, कुछ क्या करना है उसका, कल जाकर बैंक में जमा करा दूं? तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, 2000 रुपए के नोट चल रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सितंबर 30, 2023 तक आप चाहें तो इसको जाके बैंक में जमा करा सकते हैं और इस नोट को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये लीगल टेंडर है। और समझने की बात यह है कि ऐसा रिजर्व बैंक ने इस तरह का कदम पहली बार नहीं उठाया है। और ये बात बहुत पहले रिपोर्ट हुई थी कि 2018-19 में ही रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिया था। अब मूल सवाल है कि बंद क्यों किया गया था? सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको ब्लैक मनी पे या काले धन की अर्थव्यवस्था पे चोट करनी है तो जो बड़े डिनोमिनेशन वाले नोट हैं उनको सर्कुलेशन से बाहर किया जाए। अगर कोई आदमी ब्लैक में खरीद रहा है या बेच रहा है, 20 लाख का ब्लैक दे रहा है, तो वो 100 के नोट में तो लेना या देना पसंद नहीं करेगा। वो 2000 का अगर या 5000 का हो तो उसमें लेना देना पसंद करेगा। तो नॉर्मली इस तरह की चीजें तो काले धन पे चोट करने के लिए की जाती है। लेकिन ये पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हड़कंप और टेंशन और परेशानी बिल्कुल ना रखें। ये नोटबंदी बिल्कुल नहीं है। एक खास तरह का नोट सिर्फ छापना बंद करने की इंफॉर्मेशन है और अब से लेकर 30 नवंबर तक आप जाके उसको बाजार में उसे दे के कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। और अगर आपका मन है तो बैंक में जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये किसी तरह की हड़कंप या परेशानी की बात नहीं है, नोटबंदी नहीं है, एक नोट का चलन से बाहर होना है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि ये नोटबंदी, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये नोटबंदी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने काला धन जमा करके रखा है 2000 के नोट के तौर पर अपने घरों में सूटकेस में, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। मुंबई से वैसे हमने कई लोग मिले ऐसे जिनकी आवाज सुनी हमने कि 2000 का नोट हमारे पास है ही कहाँ जो हम वापस करने जाएंगे।